जनपद बलिया से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। बलिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का त्योहार। यूपी के बलिया जनपद में अधिकांश इलाकों में शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया। क्षेत्र में दिन भर होली की धूम मची रही। वहीं क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह खनवर स्थित आवास पर प्रातःकाल से ही बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा, जो देर रात तक चला। शुभ चिंतक विधायक को अबीर गुलाल लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे। इसी क्रम में पंकज सिंह, भूपेंद्र सिंह, सतीश सिंह, इंद्रजीत सिंह, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जगदम्बा प्रसाद सिंह द्वारा अबीर गुलाल लगाया गया। साथ ही युवा वर्ग विधायक के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। होली के मौके पर प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए विधायक ने कहा कि होली आपसी भाईचारा और प्रेम सौहार्द का त्योहार है। लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर होली का पर्व मनाना चाहिए। समाचार A to Z जोनल हेड पिंटू सिंह के एक सवाल के जवाब में बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो प्रदेश के लोगों को लगेगा कि विपक्ष के नाम पर मैं ही एकमात्र विधायक हूं जो जनहित की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहा हूं। कहा कि सपा को जनहित के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उसको सत्ता से मतलब था, सत्ता में आए नहीं और अब निराश होकर अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बसपा को सत्ता में आना था लेकिन हम नहीं आए। विपक्ष में बैठकर सदन में जनता से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे और यदि सरकार अनदेखी करेगी तो जनता के सामने आकर सरकार की आंखें खोलेंगे। एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि कुछ नेता ये जानते हैं कि उमाशंकर सिंह को हराना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने नामांकन से 2 दिन पहले एक पूर्व नेता को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन जनता ने अपना आशीर्वाद अपने घर के बेटे को दिया। कहा कि जो लोग मुझे हराने में जुटे थे उनके सुर बदल गए। एक नेता तो दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं कि जल्दी समझौता हो जाए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि रस्सा क्षेत्र की जनता से अधिक अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लोगों में उत्सुकता थी कि उमाशंकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं। जब मैं बलिया से प्रमाण पत्र लेकर निकला तो लोग अपने अपने छतों पर खड़े होकर ताली बजा रहे थे। उनके अंदर काफी उमंग देखने को मिला। ऐसे में जिन लोगों ने भ्रामक बातें फैलाई उनके लिए ये सबक है। आज 8 दिन हो गए हैं, मैं जहां था वही हूं और आगे भी रहूंगा। मेरा उद्देश्य जनता की सेवा करना है, मंत्री बनकर सत्ता सुख भोगना नहीं। समाचार A to Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। इस समय उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के खनवर गांव में आए हुए हैं। समाचार A to Z की टीम आई हुई है। होली का आज महापर्व है। आज जो है विधायक हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग सुबह से ही दरवाजे पे होली मना रहे हैं। आइए हम जो है विधायक जी से जानेंगे किस तरीके से होली मना रहे हैं। विधायक जी, आज होली है, होली पे क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? देखिए, मैं आपकी तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को होली पे ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूँ और आग्रह भी करूँगा कि इस त्यौहार को आपसी सौहार्द बना करके, भाईचारा बना करके हम मनाएं। और क्योंकि ये त्यौहार थोड़ा सा हमारे हिंदू सभ्यता में थोड़ी सी ये इस त्यौहार को लोग थोड़ा उमंग के रूप में ज़्यादा ही मनाते हैं। मुझे तो जब तक रात तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है कि पूरे हमारे क्षेत्र में या हमारे जिला में या प्रदेश में अमन चैन है कि नहीं तो थोड़ा जान ही रहे हैं, पीने खाने वाले भाई पी लेते हैं और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मैंने हो जाती है। तो इसलिए मैं सबसे रात से ये अपील कर रहा हूँ कि भाई एकदम सौहार्दपूर्वक और इत्मीनान से मनाएं और ऐसा नहीं हो कि किसी से दुश्मनी निकालेंगे हो तो अपना हम इसी त्यौहार में निकाल लें। सब बाद में है और त्यौहार को बढ़िया से मनाएंगे। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अकेले जो है विधानसभा में जो है सबकी समस्याएं रखेंगे और सभी को जो है मोर्चा संभालेंगे। ऐसे में जो है 21 तारीख को शपथ ग्रहण है, तो शपथ ग्रहण के दौरान जो है पूरी जनता की समस्या क्या रखेंगे और किस तरीके से पूरे प्रदेश के समस्याओं को लेकर चलेंगे अकेले विधानसभा? देखिए, आप विधानसभा सत्र चलने दीजिए
आपको लगेगा कि विपक्ष के नाम पे केवल एकमात्र उमाशंकर ही है। इसलिए कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कि इन लोगों का उद्देश्य ही यही है कि हमको हिंदू मुस्लिम बना के ले चलना है। न समाजवादी पार्टी उस लोगों की समस्या को उठा पाएगी, न कोई अन्य विपक्षी दल। विपक्ष के नाम पे केवल एक आपको अकेले भले विधायक हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जो भी जनहित की समस्याएं हैं उसको कितनी प्रमुखता से मैं उठाऊंगा। ये सब जब चलेगा तब आपको आभास होगा। लेकिन अन्य किसी विपक्षी पार्टी से आप उम्मीद न करिए कि जनहित की कोई समस्या कोई उठा सकता है। इसलिए कि अन्य विपक्षी पार्टी के लोगों का जनहित की समस्या से नहीं मतलब है, उनको सत्ता में आने से मतलब था। तो सत्ता में आए नहीं, वो लोग निराश होकर के बैठे हैं और फिर वो 5 साल की अगली अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उनका उद्देश्य सत्ता में आना था, और हम अगर सत्ता में नहीं आए तो हमारे उद्देश्य है कि हम प्रदेश के जो जनहित के मुद्दे हैं, जो सरकार जिस पर अनदेखी करेगी, उसको जनता के सामने ला करके सरकार का हाथ खोलेंगे और जनता के लिए कराएंगे। देखा जाए तो तमाम लहरों को मोड़ते हुए जो है आप जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की है प्रदेश में, और ऐसे में जो है तमाम नेता जो है हराने के लिए लगे हुए थे, लेकिन वो सारे नेता गायब हो गए। आप अकेले ऐसे बचे हैं जो सारे लोगों को दुख दर्द में चल रहे हैं, और ऐसे में जो है आने वाला दिन ही जनता बताएगी क्या कर रही है और कैसे करेगी। आप खुद बताएं इससे। नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया कि आखिर में हमारे में कौन सी ऐसी कमी है कि पूरी हमारी सीट की मॉनिटरिंग हो रही थी। कैसे करेगी आप खुद बताएं इससे। नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया कि आखिर में हमारे में कौन सी ऐसी कमी है कि पूरी हमारी सीट की मॉनिटरिंग हो रही थी समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी द्वारा, और पूरे सीट की मॉनिटरिंग करके और इनको कैसे हराया जाए। सारे बड़े नेताओं को लगाया गया था, सारे नेता यहाँ कैंप किए थे केवल इसलिए कि उमाशंकर को हराया जाए। मैं भी इस बात में जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर में अन्य नेताओं से क्या मेरे में फर्क है कि लोग हमें हराने के लिए इतना जी जान लगाए थे। अब जबकि आप उन्हीं का देख लीजिए जो गठबंधन बनाए थे। अब मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ अब उन लोगों की भाषा बदल गई है जी, और भाषा बदल नहीं गई है। और एक नेता तो दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं कि जल्दी हमारा समझौता फिर हो जाए। तो इन लोगों का उद्देश्य अभी सब 1 महीना 2 महीना में सब आ जाएगा। जनता भी समझ जाएगी कि ये लोग किस चरित्र के लोग हैं। इसलिए हम लोग तो चूँकि खैर हमारे साथ जनता है तो नेताओं से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जरूर है कि इस लड़ाई में थोड़ा हमें भी कष्ट हुआ कि जो आदमी क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिया 2 दिन से आया, और लोगों ने केवल इसलिए कि उमाशंकर से यहाँ पे छुटकारा पा लेंगे हम लोग, तो फिर कभी भी हम लोग कोई भी जीत सकते हैं। और उमाशंकर जब तक रहेगा तब तक नहीं जीतने देगा। तो सब लोग मिलकर के हराने में लगे हुए थे, लेकिन जिसके साथ क्षेत्र की जनता हो, जिसके साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। नेताओं का क्या है, और फिर मैंने जीत हासिल की है। जी, सबसे अहम क्वेश्चन देखा जाए कि जिले मुख्यालय से जो है आपका जो है गृह क्षेत्र 50 किलोमीटर पड़ता है, और ऐसे में आपकी जब काफिला चला तो 8 घंटा लगा। लोगों को जो है फूल उससे वर्षा होती रही, नगर में तमाम तरह लोग स्वागत कर रहे थे। ऐसे में जो पिछले दिन जो है सोशल मीडिया पे एक भ्रामक खबर फैला दिया गया कि आप जो है कहीं पार्टी छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं। हालांकि इसका आपने खंडन भी किया था और पुलिस अधीक्षक बलिया को एक तहरीर भी दिया था, उसके खिलाफ मुकदमा भी हुआ था। तो प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि भले ही इकलौते हैं लेकिन कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं है, आप उन जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि हमारी रसना विधानसभा की जनता से ज़्यादा उत्सुकता हमारे अन्य विधानसभा के लोगों की थी कि उमाशंकर जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। उन लोगों को बड़ा इस बात का कष्ट था, और ये तब मैं देखा जब मैं, चूँकि काउंटिंग होती है बलिया विधानसभा में, और वहाँ से रसना की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है। तो मैं जब सर्टिफिकेट लेके निकला तो बलिया की जनता, पूरे जो बलिया सदर की जनता थी, वो उनमें जो वो दिखा, उमंग दिखा। वो लोग अपने घरों से मैंने खड़ा होकर के जिस तरह से आशीर्वाद दे रहे थे, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि उनको इस बात पे जरूर मतलब ये था कि उमाशंकर किसी तरह जीत जाए। और फिर उसी तरह से काफिला हमारा आते हुए अब देखें लोगों ने वोट सुने पे हमेशा देते रहे हैं। रह गई बात दल छोड़ने की, तो मान लीजिए ये तो उनके लिए सबक है। जिन लोगों ने कहा कि उमाशंकर सिंह ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो अब तो आज तो काफ़ी दिन हो गया। अब तो मान लीजिए 10 तारीख से लेकर के आज 8 दिन ऐसे बीत गया। तो आपने देखा कि उमाशंकर जहाँ हैं वहीं पे, तो आज तो काफ़ी दिन हो गया। अब तो मान लीजिए 10 तारीख से लेकर के आज 8 दिन ऐसे बीत गया। तो आपने देखा कि उमाशंकर जहाँ हैं वहीं पे अड़े हुए हैं, और कल भी वहीं अड़े रहेंगे। इसलिए उमाशंकर का उद्देश्य सत्ता में जा करके सत्ता सुख नहीं भोगना है। उमाशंकर को मंत्री बन करके ऐशो आराम नहीं करना है। उमाशंकर को, अगर उमाशंकर की पार्टी को जनता ने अगर ऐसे लायक समझा, विपक्ष में बैठाया है, तो हम कहीं से भी, आप देखिए मैं तो अभी तो 2 बार से विपक्ष में ही हूँ, लेकिन किस क्षेत्र से कम काम हमारे यहाँ हुआ है। तो मैं विपक्ष में भी रहूँगा और राजनीति को ईमानदारी से करूँगा, तो हमारे यहाँ कौन काम नहीं होगा। आगे भी देखिएगा जो मंत्री बनेंगे और अपने क्षेत्र की तुलना करिएगा, देखिए सबसे अधिक होता है कि नहीं होता है।
चलते चलते हमारी शुभकामनाएं साथ है आपके। और ऐसे में कहना चाहेंगे बलिया जिला में एक बड़ा चर्चा है कि 3 संकट सब पे भारी पड़ा है, चाहे प्रदेश में किसी की सरकार हो, लेकिन 3 संकट जो है वो सब पे भारी पड़ा है। तो ऐसे में उन संकट को और जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या राज है इन संकट का। मैं तो नहीं जानता कौन और 2 शंकर हैं, मैं तो अभी तो एक ही शंकर जानता हूँ और कोई 2 शंकर का तो एक रवि शंकर सिंह है और एक दया शंकर सिंह है। दया शंकर सिंह तो लड़ते लड़ते पहली बार एमएलए हुए हैं जी, और ये लोग ऐसे सीट से एमएलए हुए हैं जहाँ पे वोट नहीं मांगना है, वो भाजपा का अपना वहाँ पे वोट है जी। जब कहीं चुनाव लड़ के चुनाव जीतना है तब पता चलेगा कौन कितना शंकर है। तो अब तो मान लीजिए समय बताएगा, बाकी तो चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बात करने के लिए